हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का जो हम ये वीडियो बना रहे हैं ये महाशिवरात्रि स्पेशल रहेगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने कल मुझसे कहा भी था कि एक बार जो शिवरात्रि है और शिव पूजा है उसके बारे में बताएं। तो देखिए, दो बातों को ध्यान रखिएगा। शिव जी की पूजा नहीं की जाती, ठीक है, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात कि शिवरात्रि क्या है उसको समझेंगे, और आज जो ग्रह गोचर है उसको भी साथ में देखेंगे, क्योंकि तीनों चीजें जो है ना वो आपस में कनेक्टेड रहेंगी। शब्दों पे ध्यान रखिएगा। पहले बोल रहा हूं, शिव जी की पूजा नहीं की जाती। दूसरा, कुंडली को जो दिखाऊंगा उसका एक कारण होगा। तीसरा, शिवरात्रि में क्यों पूजते हैं उसका भी जवाब जरूर दूंगा। चलिए देखिए, सबसे पहली बात तो आप खोजिएगा कि शिवरात्रि, और उसमें भी कौन सी, महाशिवरात्रि कौन सी होती है। तो आपको मिलेगा कि जब कभी भी फागुन मास में चतुर्दशी आएगी उस दिन को हम पूजेंगे महाशिवरात्रि के रूप में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है कि फागुन मास होना चाहिए। फागुन मास होगा, इसका अर्थ है कि सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं आपके मौजूद होंगे कुंभ राशि की तरफ, क्योंकि जो हमारी पुरानी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस और कैलेंडर्स रहे हैं वो चंद्रमा और सूर्य के ऊपर ही आधारित हैं, ठीक है। तो हम जितने भी महीने उस टाइम पे देते थे, ज्येष्ठ मास, फागुन मास, ये सब सूर्य के ऊपर केंद्रित होकर चलते हैं। इसका अर्थ है कि सूर्य की पोजीशन फिक्स है। अब दूसरा टर्म है वो है चतुर्दशी। महीने को फिक्स करते हैं सूर्य, और ये जो आपकी तिथियां होती हैं ये फिक्स होती है किससे, चंद्रमा से, ठीक है। चतुर्दशी है, इसका मतलब है कि चंद्रमा सूर्य से एक घर पीछे हैं, ठीक। जैसे ही दोनों साथ में आएंगे, जैसे ही 15 होगा, चतुर्दशी मतलब 14, और जैसे ही 15 होता है तो उससे हम यहां पे लेते हैं अमावस्या, ठीक। तो ये सिचुएशन क्या बता रही है कि सूर्य से चंद्रमा एक घर पीछे है और सूर्य कहीं कुंभ राशि के आसपास मौजूद है। अब यहां पे उन लोगों के तथ्यों को जरा सा सोच के देखिए कि गुरु को जो लोग अस्त मान रहे थे वो बताएं। अब अगर गुरु अस्त है तो आज क्या शिव और पार्वती जी का विवाह हो पाएगा? क्योंकि आप ही कहते हो ना कि अगर गुरु अस्त है तो फिर हम विवाह के कोई कार्य नहीं करते। जबकि ये क्या चीज है, ये शिवरात्रि है। और महाशिवरात्रि क्या है? महाशिवरात्रि है शिव जी की और माता पार्वती की विवाह वाली रात, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि शिव जी की पूजा नहीं होती, ठीक है। आप जब भी देखोगे गौरी पूजा होगी, गणेश पूजन होगा, ठीक है। शिव जी की उपासना होती है, शिव उपासना होती है, पूजा नहीं होती। लेकिन आज की जो तारीख होगी उसमें, आज की जो रात होगी उसमें क्या है, उसमें एक्चुअल होगा शिव प्लस पार्वती, और पूजा जो होती है इनकी होती है। इस कारण से जो महाशिवरात्रि है उसमें, जो कि ये विवाह वाली तारीख है, इसका मतलब है मिलन की तारीख है शिव का पार्वती जी के साथ। इस कारण से इस दिन को पूजा जाता है। पहली चीज, अकेले शिव जी की कभी भी पूजा नहीं होती। पूरे साल भर में 12, कुल मिला के 12 जो हैं वो शिवरात्रियां आती हैं, 12 शिवरात्रियां आती हैं, जिसमें से फागुन मास की चतुर्दशी को आने वाली शिवरात्रि, जिसमें कि पार्वती जी का साथ आ जाता है शिव जी के साथ, इस दिन को हम महाशिवरात्रि कहते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर त्योहार की, कि आज के दिन, यानी कि दिन भी नहीं, रात्रि लिखा ही रहता है, ठीक है। तो आज की जो रात रहेगी उसके अंदर एनर्जियां काफी ज्यादा मिक्स हो जाएंगी, शिव जी की एनर्जी पार्वती जी की एनर्जी के साथ, ये यूनियन है, ठीक। इसलिए ये जो दिन होते हैं
या ये जो तिथियां होती हैं ये बहुत ही खास हो जाया करती हैं। ठीक। दूसरी चीज कि जब मैंने कहा था कि पूजा जो होती है वो हमेशा पार्वती जी की होती है, इसका मेरा मतलब क्या है कि आज की तारीख में जो भी आपकी पूजा होगी उसमें आप एक बात को ध्यान रखना कि केवल शिव जी वाली फोटोज को मत यूज करना, कहीं से भी कंबाइंड फोटो ही यूज होगी। ठीक है, जहां पे शिव जी और माता पार्वती की फोटो एक साथ होती है वो पूजे जाते हैं। अकेले शिव जी की पूजा नहीं होती। शिवलिंग जो होता है, शिवलिंग पे हम अपनी पूजाओं को करते हैं, क्योंकि शिवलिंग को हम जागृत करते हैं उपासनाओं के द्वारा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जितने भी शिवलिंग होते हैं वो स्थापित किए जाते हैं। हाँ, एक उसमें कंडीशन अलग है जिसमें कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी होती। वो कौन सी होती है? जो आपके नर्मदा के शिवलिंग होते हैं, नर्मदा नदी के अंदर जो आपको शिवलिंग मिलते हैं, अनेक रंगों के होते हैं वो, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। उन पे आप सीधे, शिवलिंग है वो, उन पे आप पूजन कर सकते हो। जबकि जो आप बड़े वाले शिवलिंगों को देखते हो, खासकर जो संगमरमर के देखते हैं हम, या फिर हम जो काले रंग से बने हुए शिवलिंग्स को देखते हैं, उनकी पहले स्थापना होती है और उसके बाद यानी कि प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद ही पूजन होता है। ऐसा नहीं है कि बाजार से आप शिवलिंग लेकर आते हो और उस पर पूजा शुरू कर सकते हो, वो नहीं होता। इसीलिए सबसे बड़ी बात यह कि शिव की पूजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है उपासना, क्योंकि उन्हें कुछ भी देना नहीं है और उनसे लेना है। शिव जी के केस में देना नहीं है, लेना है, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि शिव जी की एनर्जी जो होती है वो इंसान के अंदर यदि आने लगे तो मन में एकाग्रता आ जाती है। दैट इज वॉट रियली द शिव इज। चंद्रमा को कहीं ना कहीं अपने मस्तक पे धारण करना, यानी कि अपने मन को अपने बुद्धि के समकक्ष लाके बैलेंस करना, ये एनर्जी सिर्फ और सिर्फ शिव जी के पास है। इसीलिए बार बार शब्द यूज कर रहा हूं कि शिव जी की उपासना होती है, और उपासना का मतलब है कि देना नहीं है, लेना है। किस तरह से अपने मन और अपनी बुद्धि दोनों के बीच में समन्वय बिठाया जाता है, इस बात को उनसे लेना है। मनुष्य इतना बलशाली नहीं कि वो देवताओं को कुछ दे सके, क्योंकि जो कुछ आप उनको चढ़ा रहे हो वो एक्चुअल में वही आपको दे रहे हैं, और आप उन्हीं की दी हुई चीज उन्हीं को दोबारा भेंट नहीं कर सकते। इसीलिए वो चीजें जो कि वो नहीं खुद से दे रहे, वो उनसे लेना है, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे स्पेशल बात बताता हूं कि शिव जी की फैमिली को आप थोड़ा सा कभी स्टडी करके देखना, वो एक ऐसा केस आपको समझ में आएगा जो कि बाकी कहीं पर भी नहीं मिलता। हर अपोजिट चीजें एक साथ नजर आ जाएंगी। जैसे कि कई बार आप पढ़ोगे कि जो सर्प होते हैं, स्नेक्स लिख देता हूं वो, और इसका अपोजिट पार्ट है वो कौन सा है? पीकॉक, मोर। ठीक है, लेकिन वहां पे आप देखोगे कि कार्तिकेय जी की जो सवारी में दिखाई देगा वो दिखाई देगा आपको क्या? मोर। और शिव जी के पास क्या दिखाई देगा? सर्प। यानी कि दोनों ही एनर्जियां किस तरीके से आपस में मिलजुल के रह सकती हैं। गणेश जी के पास सवारी में दिखाई देंगे आपको मूषक, और फिर शिव जी के पास नजर आ रहे हैं सर्प, और कार्तिकेय जी के पास नजर आ रहे हैं मोर। अब आप देखोगे कि ये जो जंतु हैं ये आपस में एक दूसरे को खाने वाले जंतु हैं, लेकिन वहां पे देखिए, वहां पे वो भी समन्वय बन रहा है। क्यों? क्योंकि जब शिव यानी कि बैलेंसिंग एनर्जी काम करती है तो वो दुनिया की हर चीज को बैलेंस करने की क्षमता रखती है। ये कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं जो कि अगर आप बहुत ध्यान से उस चीज को सोचोगे और समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि मन और आपकी बुद्धि चंद्रमा को मस्तक पे लेकर आना, इसका मतलब है सारी चीजों को बैलेंस कर जाना। ये क्षमता प्रदान कहां से होती है? ये शिव जी से होती है। आज की तारीख में
शिव जी के साथ ही साथ पार्वती जी का भी मिलन है। इस कारण से स्पेशल तारीख, स्पेशल तिथियों में ये दिन काउंट होते हैं। कोई फर्क नहीं होता यहाँ पे कि हम गुरु अस्त और ऐसे वाले उसमें जाएं। यहाँ पे मेन चीज देखिए, विवाह है, ये शिव और पार्वती का विवाह है और इसमें जो एनर्जियां निकल के आएंगी वो काफी ज्यादा बैलेंसिंग एनर्जी का पीरियड है, जिसमें कि पूरी दुनिया की फोर्स जो है वो अपने आप को एक तरफ बैलेंस करने का प्रयास करेगी। तो इतनी चीज जो थी वो थी आपकी महाशिवरात्रि को लेकर। पूजा की विधि जो होगी, क्योंकि यहाँ पे आज की तारीख में पार्वती जी साथ में है, तो आप जिस भी तरीके से पूजन करना चाहते हैं, मन की स्वच्छता के साथ आप जो भी पूजा करना चाहते हो आप उसे कर सकते हो। इसमें कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब दो बड़ी ताकतें आपस में मिलती हैं तो वो पूरी की पूरी तिथि ही बहुत पुण्य वाली हो जाती है। अब मैं आता हूँ कुंडली के ऊपर। इस समय जो है दुनिया वो एक तरीके से काल सर्प प्रभाव में चल रही है, ठीक है। राहु केतु एक्सिस के बीच में ही सारे ग्रह आ गए हैं, एक पूरा साइड जो है वो खाली पड़ रहा है, ठीक। और इस समय जो अगर मैं बनाऊं एक नंबर से कुंडली, जिसे हम कहते हैं काल पुरुष कुंडली, तो उसमें आप देखेंगे कि थर्ड हाउस ऑफ करेज, फोर्थ हाउस ऑफ इमोशंस, फिफ्थ हाउस ऑफ बुद्धि, सिक्स्थ हाउस ऑफ सर्विस और सेवेंथ हाउस ऑफ सहयोग, ठीक है, पार्टनरशिप, ये सारी की सारी चीजें जो हो रही है ना, ये ब्रेक हो रही हैं। यहां से लेके यहां तक एक लाइन खींच दूं अगर, तो कुंडली के इतने हिस्से से इतना हिस्सा अलग हो जा रहा है, इतनी एनर्जियां कट जा रही हैं। इस कारण से आप पूरी दुनिया के अंदर की स्थिति को समझ रहे हो। बेमतलब के बयानबाजियां हो रही हैं जो कि युद्ध के प्रारंभ को कहीं ना कहीं दिखा देती हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर उकसावे की बातें हो रही हैं। इसके बाद साहस जो है वो कोई नहीं दिखा रहा, लड़ कोई नहीं रहा, लेकिन फिर भी यहां से बातें कर करके इसको माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा भाव जो होता है वो मनोस्थिति का होता है, तो पूरी दुनिया की जो मनोस्थिति है वो अभी डगमग सी है, ठीक है। कोई भी एक इमोशनल ग्राउंड्स पे आने को तैयार नहीं हो पा रहा, किसी की भी बुद्धि पंचम भाव कार्य नहीं कर रही, ठीक। और कोई भी इस समय मानवता के लिए सर्विस नहीं करता हुआ नजर आ रहा। सहयोग भी आपस में किसी के बीच में नहीं है, जो कि युद्ध के हालात आप दुनिया में देख रहे हो। अब बाकी के ग्रहों की स्थितियों को समझ लीजिए। आज की तारीख में जब हम इतने पवित्र दिन को मनाएंगे, उस समय जो चंद्रमा है वो सबसे ज्यादा योग फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब इन योगों को भी एक बार समझ लीजिए, क्योंकि इसलिए आज की तारीख सबसे ज्यादा स्पेशल क्यों होती है वो पता होना चाहिए। हमेशा हर बार शिवरात्रि पे ऐसे योग बनते हैं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। ग्रहों के गोचर अपनी जगह चलते रहते हैं। आज की जो तारीख है उसके अंदर जो योग बन रहे हैं उसको देखिए आप। शनि जो है वो योग करेंगे चंद्रमा से। अगर इस योग को ध्यान से देखें तो 4 नंबर की राशि जो है इसके अंदर चंद्रमा की ये राशि है, यहाँ पे आता है शनि का नक्षत्र और यहीं पे बुध के भी नक्षत्र आते हैं, इसलिए ये युति प्लस इसी में जोड़ दे रहा हूं, ये युति आज 4 नंबर की राशि की एनर्जी को बढ़ाएगी। यानी कि आज की तारीख में जिनकी भी कर्क राशि है उनके मन में काफी एनर्जीज रहने वाली हैं। वो इमोशनल भी हो सकते हैं, हैप्पी भी हो सकते हैं, अब वो उनकी अपनी दशाओं के ऊपर रहेगा। राशि एक्टिव हो जाएगी 4 नंबर की राशि। सभी लोगों की कुंडलियों में जहां कहीं पे भी 4 नंबर है जिस भाव में, उस भाव के अंदर की एनर्जीज एक्टिव होंगी। इसी तरीके से दूसरा कॉम्बिनेशन है वो है आपका मंगल का शनि के साथ। ये कॉम्बिनेशन किसको एक्टिव कर सकता है? ये कॉम्बिनेशन एक्टिव करेगा 8 नंबर की राशि को, क्योंकि देखिए मंगल की राशि में शनि और शनि के साथ ही साथ बुध का भी नक्षत्र देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 8 नंबर की राशि एक्टिव होगी ज्यादा मात्रा में। कुछ मात्रा में एक्टिव होंगे 10 नंबर और 11 नंबर, क्योंकि यहाँ पर शनि की राशियों में मंगल के नक्षत्र पाए जाते हैं। तो कुछ परसेंट तक ये 2 हाउसेस 10 और 11 नंबर की राशियां जिन भी भाव में आती हैं वो एक्टिव होंगे आज और कल के लिए। इसी तरीके से आप देखो 8 नंबर बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव होगा, 4 के बाद इसको कर देते हैं मार्क, ये ज्यादा एक्टिव होने वाला है। इसके साथ साथ
अगला कॉम्बिनेशन जो है वो है आपका मार्स का वीनस के साथ। ये कॉम्बिनेशन किसको एक्टिव करेगा? ये इसको एक्टिव करेगा, 1 नंबर को। यानी कि आपकी कुंडली में जहां कहीं पर भी मेष राशि आती है वो भी एक्टिव रहने वाली है। अब कुछ और कॉम्बिनेशंस अगर बचे हैं तो उसको देख लें। वो कॉम्बिनेशंस हैं मून प्लस वीनस प्लस मर्क्यूरी। ठीक है, मून प्लस वीनस प्लस मर्क्यूरी के इस कॉम्बिनेशन को जब हम लिख रहे हैं तो इसमें आपस में कोई भी ग्रहों की जो नक्षत्र हैं वो नहीं कहीं इधर उधर मिल रहे, लेकिन ध्यान रहे ये 3 शुभ ग्रह हैं। ये 3 शुभ ग्रह 2 पापी ग्रह शनि और मंगल को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। 3 शुभ ग्रह तो पापी ग्रहों को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। मंगल उच्च है और शनि स्वग्रही हैं, इस कारण से पूरी तरह से बैलेंस तो नहीं होगा, लेकिन हाँ काफी हद तक कहा जा सकता है, क्योंकि चंद्रमा शुक्र और बुध के जो पॉजिटिव प्रभाव हैं वो चीजों को कुछ एक दिशा देने का प्रयास करेंगे। इसीलिए जो ओवरऑल आज की एनर्जी है वो बैलेंस रहेगी। बैलेंस किस वे में आएगी? मंगल उच्च तप की एनर्जी है, या मंगल एक अग्नि तत्व है जो कि उच्च हो रहा है। शनि जो है वो क्या है? वो एक ठंडी प्रजाति की वायु तत्व है। ये दोनों एनर्जी आपस में मिल रही हैं और इनके साथ ही साथ आपका मन विलासिता और बुद्धि इन सभी के बीच में से गुजर रहा है। शुक्र इज विलासिता, बुध इज बुद्धि, इसीलिए मन आज विलासिता और बुद्धि के बीच में जा रहा है। आपको जो बैलेंस करना है, आपकी अपनी जो भी थॉट प्रोसेस है उसके हिसाब से आप करोगे। आज की तारीख में आपकी कैपेसिटी रखते हो कि आप विलासिता की तरफ भी अपने मन को लेके जा सकते हो और बुद्धि की तरफ भी लेके जा सकते हो, क्योंकि लोगों की कामनाएं इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए बोल रहा हूँ जिसकी जो मनोकामना होगी वो उस तरफ जा सकता है, क्योंकि अभी चंद्रमा दोनों ही ग्रहों से प्रभावित है। तो इस कारण से जो आज की तिथि है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो जाती है। किसी भी मनोकामना को करके यदि आप अपनी बुद्धि और अपने मन को किसी एक काम की तरफ एकाग्र कर जाते हैं तो बहुत ही अच्छी सफलता की तरफ आप हमेशा के लिए बढ़ जाएंगे। धन्यवाद।